जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026-27 के लिए तुलसीदास का पाठ चल रहा है और तुलसीदास में आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक धनुष भंग। अब पढ़ना है वन पथ पर, इनका है जो कि सवैया छंद में है। ये संपूर्ण अध्याय आज एक ही क्लास में आप लोगों का लिया जाएगा और इसके पहले की क्लासेस को देखने के लिए आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं वन पथ पर क्या है। वन पथ पर है, पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरे भाल कनी जल की पुटि सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हों कि तो हैं, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चों। सीता मैया मतलब जब वन पर चले हैं भगवान राम तो उनके साथ में सीता मैया और लक्ष्मण जी भी चले हैं। तो ये उस समय का प्रसंग है। कह रहे हैं कि पुरते निकसी, पुर मतलब नगर, और रघुवीर वधू अर्थात भगवान राम की पत्नी सीता मैया, जब सीता मैया नगर से जैसे ही निकलती हैं, धर धीर दये मग में डग द्वय, और 2-4 कदम यानी कुछ कदम ही चलती हैं, धैर्यपूर्वक रास्ते में चलने लगती हैं। मग मतलब रास्ता, डग माने कदम, चलती हैं सीता मैया। तो झलकी भरी भाल कनी जल की, क्या होता है? भाल माने मस्तक और कनी माने कण, जल माने जल का, पानी का, यानी उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलक आती हैं। जल की कण अर्थात पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। पुट सूखी गए मधुराधर व, मधुराधर मतलब मधुर अधर, यानी और के पुट अर्थात जो दोनों ऊपर नीचे के ओंठ हैं उसके प्यास के कारण वो सूखने लगते हैं। दोनों उनके मधुर अधर, सीता मैया के दोनों मधुर अधर प्यास के कारण सूखने लगते हैं। फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना है। भगवान राम से प्रश्न करती हैं कि अभी कितना चलना है। पर्णकुटी करिहों कित है, पर्णकुटी कहाँ पर बनानी है, कहाँ बनाएंगे छप कुटिया, निवास कहाँ पर हम लोग करेंगे वन में, इस बात को सीता मैया पूछती हैं। तो फिर क्या होता है? पिय की लखी आतुरता पिय की, इस प्रकार से अपनी पत्नी की आतुरता को, व्याकुलता को देखते हैं भगवान राम। और क्या देखते हैं कि आँखियाँ अति चारु चली जल चों, मतलब उनकी जो आँखें थी उससे 4 जल की धाराएं चल रही हैं, अर्थात एक एक आँख के दोनों कोने से आंसू गिर रहे हैं। इतना दुख है उनको, इतना कष्ट है उनको। अगला है, जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छाह घरी को ठाड़े, पोछ पसेऊ बयारी करो अर पाय पखारी हो भूभुर ढाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लोकंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो पुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। जल को गए लखन है लरिका, अब यहाँ पर प्रसंग है कि जब प्यासी होती हैं सीता मैया और लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं, तो उस समय सीता मैया कहती हैं कि लक्ष्मण जी अभी लड़का हैं, छोटे हैं, बालक हैं और पानी लेने के लिए गए हुए हैं। परिखो मतलब इंतज़ार करो, पिए मतलब प्रीतम जी, अर्थात हे प्रभु कुछ क्षण के लिए आप उनका इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मण अभी छोटे हैं और जल लेने के लिए गए। छाह घड़ी को ठाढ़े, मतलब यहाँ छाया में आप कुछ घड़ी खड़े होकर के उनका लक्ष्मण जी का इंतज़ार कर लीजिए। पोछ पसेऊ बयारी करो, और उनका क्या करती हैं? भगवान राम का पसीना पोंछती हैं, उनका हवा करने लगती हैं अपने आंचल से। अरु पाय पखारी हो भूभुर ठाढ़े, और खड़े खड़े उनके पैरों के जो धूल हैं उसको साफ कर रही हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लोकंटक काढ़े, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब भगवान राम अपनी पत्नी को थका हुआ जानते हैं, थकी हुई जानते हैं, तो बैठ करके देर तक कांटे निकालते रहते हैं। देर तक बैठे हुए कांटे निकाल रहे हैं अपने पाँवों से। जान की नाह को नेह लख्यो,
जानकी क्या करती हैं, अर्थात सीता मैया उनके इस प्रेम भाव को जान जाती हैं। पुलको तन बार बिलोचन बाढ़े, और उनका तन पुलकित हो जाता है जब सीता मैया जानती हैं कि हाँ ये हमारे लिए थके हुए, मुझे थकी हुई जान करके देर तक बैठ करके पैरों से कांटे निकाल रहे हैं, तो उनका शरीर रोमान पुलकित हो जाता है और नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। अगला है अब देखिए, जब ये चल रहे होते हैं मार्ग पर, जंगल के रास्ते से बढ़ रहे होते हैं, तो जो आसपास के गांव की महिलाएं हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं और क्या कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महापबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राज हूँ काज अकाज न जानो कहो तिय को जे ही कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम के बनवास दियो है, इन्हें किम के बनवास दियो है। क्या कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, मतलब जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, वो बात कर रही हैं कि मैं जान गई कि जो हमारी रानी है वो बहुत ही अज्ञानी है, महाअज्ञानी है, महामूर्ख है। पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, उसका जो हृदय है वो पत्थर के टुकड़े से भी कठोर है। गोपियाँ कहती, मतलब नारियाँ कहती हैं कि मुझे पता चल गया कि हमारी रानी बहुत ही अज्ञानी है, मूर्ख है, और उसका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, और जो हमारे राजन अर्थात महाराजा दशरथ जी हैं वह भी इस कार्य को अकार्य अर्थात दुष्कार्य ना जान करके, यानी इसको बुरा कार्य ना समझ करके, कहो तिय को जही कान कियो है, उसी बात को उन्होंने कहा है, उसी बात को मान लिया है जो उनकी पत्नी ने क्या किया, कहा है, उनके कान में बताया, अर्थात उनसे कहा, उसी बात पर उन्होंने ध्यान दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ये इतने सुंदर सुंदर मूर्ति के समान लग रहे हैं, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनसे अलग होकर के जो इनके प्रीतम हैं, इनको चाहने वाले लोग हैं, वो कैसे जिएंगे, इस बात को भी नहीं सोचा। आखिन में सखी राखी बेजोग, यानी हे सखी ये लोग कैसे हैं, आँख में अपने योग को धारण किए हुए हैं, इन्हें किमिके बनवास दियो है, इन्हें अपने आँखों में योग धारण करके कैसे बनवास दे ले गए हमारे राजा जी। इस बारे में आपस में वहाँ पर महिलाएं बात करती हैं। उसके बाद में देखिए सीता जी क्या करती हैं कि थोड़ी देर के लिए एक जगह रुकी होती हैं, तो कुछ महिलाएं आकर के उनसे पूछ ही लेती हैं। अब पूछती क्या हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारही बार सुभाएं चिते तुम त्यों हमरे मन मोहें, पूछती ग्राम वधु सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। मतलब गोपी नहीं, मतलब जो जंगल के आसपास की महिलाएं हैं जो इन्हें रास्ते में मार्ग में मिलती हैं, वो प्रश्न करती हैं कि शीस जटा, मतलब जो अपने सिर पर बालों की जटा बनाए हुए हैं, उर बाहु विशाल, और जिनका हृदय और भुजाएं बहुत विशाल हैं, बहुत बड़ी हैं, बिलोचन लाल, लाल लाल आँखें, और तिरछी सी भौहें, यानी तिरछी सी भौं धार हैं, मतलब जिनकी इतनी सुंदरता है कि शीश पर जटा है, हृदय और भुजाएं लंबी हैं, विशाल हैं, आँखें लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, तून सरासन बाण धरे, अपने उसमें तरकस में बाण को धारण किए हुए, तुलसी वन मार्ग में सुठी सो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में इतना अधिक सुशोभित होकर के चल रहे हैं, सादर बारही बार सुभाएं चितय तुम त्यों हमरो मन मोह, मतलब इतने उन पर बार बार हम इतने सुंदर लग रहे हैं कि आपका हृदय तो आपका है, मेरा भी हृदय मोह रहे हैं, मेरा भी मन मोह रहे हैं। पूछती ग्राम वधु सियसो, इस प्रकार से गांव की महिला सीता जी से पूछती है कि कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, यानी हे सखी ये जो सांवले सलोने व्यक्ति हैं ये तुम्हारे कौन हैं। तो अब सीता मैया उसको उत्तर देती हैं, और कैसे उत्तर देती हैं समझिए। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करि नैन दसैन तिन्हें समुझाय कछु मुस्काय चली, तुलसी ते ही अवसर सोह सबे अवलोकति लोचन लाहु अली,
अनुराग तड़ाग में भाग उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। सुधा मतलब अमृत, यानी अमृत रूपी इस सुंदर बैन को, वाणी को सुन करके सयानी है जानकी जानी भली। जानकी मैया बहुत सयानी हैं, बहुत ही सज्ञानी हैं, बहुत ही समझदार हैं और अच्छे से जान गई हैं। और कैसे बता रही हैं? तिरछे करि नैन, अर्थात अपनी आँखों को तिरछा करके, दय सैन मतलब संकेत देती हैं। संकेत में उसको बता देती हैं क्या? तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली। उन्हें समझा करके कुछ संकेत में ही समझाती हैं और मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी तेहि अवसर सोह सबय अवलोकति लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता मैया इस प्रकार से अपने नेत्रों को तिरछा करके समझाती हैं तो इतनी अधिक सुंदर लगती हैं कि उस समय वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उनकी उस नेत्रों की क्रीड़ा को देख रहे हैं, नेत्रों का गति को देख रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, मानो अनुराग रूपी तालाब में, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य का उदय हुआ है। और बिगसी मनो मंजुल कंजकली, मानो कमल की, कुमुदनी की छोटी छोटी कलियां, सुंदर सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। तो इस प्रकार से वन मार्ग पर भगवान राम और सीता लक्ष्मण के साथ में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उस समय का इन्होंने प्रसंग लिया है तुलसीदास जी ने। इसमें भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, रस अलग अलग है, मतलब सौंदर्य है तो कहीं पर सौंदर्य यानी कि संयोग श्रृंगार, तो कहीं पर वियोग श्रृंगार भी है, जहाँ पर राजा के अलगाव होने की बात की गई है। और अलंकार आप लोगों का लगभग अनुप्रास सब में आ जाता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसका भाव काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।